Hello everyone, class 11th, the subject English literature. आज मैं आपको पढ़ाऊँगी, एक्सप्लेन करूँगी चैप्टर फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी कंपोज बाय खुशवंत सिंह। इस स्टोरी में क्या है वो बताने वाले हैं। तो इस स्टोरी में एक दादी माँ होती है जो मेन कैरेक्टर ग्रैंड मदर का ही होता है और उनके ग्रैंड सन होते हैं। तो जब वो छोटे होते हैं ग्रैंड सन तो लोग उनसे बोलते हैं जब तुम्हारी दादी माँ जवान थी तो बहुत खूबसूरत थी, ये बहुत खूबसूरत थी। तो वो कैसे नहीं कर पाता है, वो मतलब बिलीव नहीं कर पाता है वो क्यों कैसे खूबसूरत हो सकती। जब से मैं उनको 20 वर्षों से देखता चला रहा हूँ वो इसी तरह बूढ़ी हैं और वो इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं कि इससे ज़्यादा बूढ़ी हो ही नहीं सकती। तो उसे बिलीव नहीं होता है और बोलते हैं कि दादाजी का भी जो है वो भी बहुत अच्छे थे, यंग में बहुत खूबसूरत थे। तो वो बिलीव नहीं कर पाता, तो वो देखता है दादाजी की तस्वीर, देखता है ड्राइंग रूम में उनकी तस्वीर जो है टंगी हुई है और उन्होंने बड़ी पगड़ी पहन रखी है और उनकी जो बियर्ड है वाइट है, उनके बेस्ट पार्ट को ढके हुए हैं और इस टाइप से। तो बट फिर भी उसे बिलीव नहीं होता, बोलता है कि मतलब ये बच्चे मतलब इनके बच्चे नहीं, इनके पोते और पोतियाँ होंगी। वो ये बोलता है कि जो है ये तो बिल्कुल ऐसे है नहीं कि जवान हो, ये तो बूढ़े हैं, पोते पोतियों वाले हैं। तो इसी तरह से स्टोरी आगे बढ़ती जाती है। वो इतनी बूढ़ी होती हैं बहुत ज़्यादा कि और उससे ज़्यादा बूढ़ी हो ही नहीं सकती। 20 वर्ष से खुशवंत सिंह उन्हें ऐसे ही देखते चले आ रहे हैं, तो उसे बिलीव नहीं होता है। फिर वो जो होती हैं बूढ़ी जो दादी माँ होती हैं वो उनको खुशवंत सिंह कंपेयर कर देता है माउंटेन्स लैंडस्केप शांतिपूर्वक जगह से। ये पूरे घर में जो दादी माँ होती हैं ये ऐसे टहलती हैं, वो वाइट कलर का ड्रेस पहने होती हैं और अपनी कमर पे हाथ रखी होती है खुद को, मतलब वो इतनी जब बूढ़े लोग होते हैं वो खुद को सपोर्ट करने के लिए, खुद को मतलब चलने के लिए अच्छे से कि कुछ नुकसान हो तो वो अपना हाथ जो होती हैं कमर पे रख के चलती हैं, बैलेंस बना के चलती हैं वो अपना। तो खुशवंत सिंह ने उन्हें इसलिए उनको कंपेयर किया है और कि मतलब वो बिल्कुल शांतिपूर्वक हैं और लैंडस्केप इन द माउंटेन वगैरह वगैरह इन सब चीज़ से कंपेयर कर दिया है। और उसके बाद वो और उनकी दादी माँ बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। सबसे मेन बात तो ये कि वो इतने अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, बाद में इसके हमें पता चलेगा। तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं जब उन्हें छोड़ के चले जाते हैं सिटी तो वो एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। वो जो दादी माँ होती हैं उनको सुबह जगाती हैं, पूरी तरह से तैयार करती हैं और नाश्ता कराती हैं, ये सब कुछ। और दोनों लोग साथ में यानी मतलब बोथ पीपल ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड सन, तो दोनों जो है साथ में जाते हैं कहाँ, अपने स्कूल जाते हैं। क्यों, स्कूल के बिल्कुल अटैच टेम्पल होता है, मंदिर। तो वो मंदिर में मतलब जा कर के बैठ जाती हैं रिकाइटिंग प्रेयर्स, ये सब मतलब रोसरी लेके प्रॉफिट्स के बारे में नॉलेज वो करने लगती हैं। तो उसके बाद फिर जब वो वापस मतलब जब उनका वापस आने का टाइम होता है तो उनके जो टेम्पल डोर होता है उस पर कुछ कुत्ते होते हैं, उनके लिए दादी माँ जो है एक मतलब बासी चपाती रोटियां ले जाती थी और उनको खिलाने के लिए, और वो रास्ते में ही लड़ने लगते हैं कि मतलब ये मुझे दो वगैरह। नाउ इसी तरह ये ऐसे मतलब ये दिन गुजरते जाते हैं। फिर उसके बाद जब उनकी मम्मी जो मतलब पेरेंट्स होते हैं वो सेटल्ड हो जाते हैं सिटी में तो उन्हें भी वो वहीं पे बुला लेते हैं। और जब वहाँ वहाँ पे चले जाते हैं तो अब क्या होता है, दादी माँ की जो फ्रेंडशिप होती है ना खुशवंत सिंह के साथ, उसमें एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। और जब टर्निंग पॉइंट होता है तो बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है दादी माँ के लिए, वो अलोन हो जाती हैं बिल्कुल। तो ये टर्निंग पॉइंट उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता होता है, क्योंकि जब वो सिटी भी जाती हैं तो जो खुशवंत सिंह होते हैं वो मोटर बस से वो जाने लगते हैं वहाँ स्कूल, वहाँ अपनी पढ़ाई करने। तो दादी माँ उनके साथ मतलब नहीं जा पाती थी वहाँ, दादी माँ उनके साथ जाती थी। और यहाँ पे ऐसा था कि ये सिटी है तो यहाँ पे स्पैरो रहती थी, तो स्पैरो के साथ वो अपना टाइम को क्या स्पेंड करती थी। कि जब उनके जो खुशवंत सिंह थे उनके साथ नहीं थे, वो सिटी चले गए थे, सिटी मतलब सिटी के स्कूल में चले गए थे और वहाँ हॉस्टल में, फिर बाद में वो हॉस्टल चले गए, हॉस्टल में पढ़ने लगे। तो उसके बाद उन्होंने 5 साल के बाद जब मतलब इससे पहले जब वो जा रहे थे 5 साल वो कहाँ यूनिवर्सिटी में रहे, 5 साल बाद वो जब वापस आए तो पूरे 5 साल हो गए थे। तो इससे पहले जो दादी माँ होती हैं
वो बहुत ज़्यादा अकेली हो जाती हैं। वो अपना टाइम को स्पेंड करने के लिए चरखा चलाती हैं और रिगार्डिंग प्रेयर्स वगैरह पढ़ती हैं, प्रॉफिट्स के बारे में पढ़ती हैं। और उसके बाद ऐसा होता है कि उनकी जो वो होती हैं ग्रैंड मदर खुशवंत सिंह की, तो वो पूछती हैं कि अच्छा तुम्हारे स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है। एक दिन ऐसे ही मतलब दिन गुजरते जाते हैं और वो इस तरह से वो मोटर बस से जाने लगते हैं। ठीक है, तो वो पूछते हैं कि तुम्हारे स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है। तो वो बोलता है कि मेरे स्कूल में ना आर्किमिडीज़ पढ़ाई जाती हैं और साइंस पढ़ाया जाता है। ये सब कुछ प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, प्रिंसिपल द वर्ल्ड बीइंग अराउंड एक्सेट्रा ना, यही सब पढ़ाया जाता है। तो दादी माँ बोलते हैं कि अरे ऐसा क्यों। तो वो थोड़ी सी अनहैप्पी हो जाती हैं। फिर जब वो खुशवंत सिंह जो होते हैं, तो वो जब ये बताते हैं कि मेरे स्कूल में म्यूज़िक के बारे में बताया जाता है, तो वो तो बिल्कुल डिप्रेस हो जाती हैं और बोलती हैं कि अरे क्यों, ऐसा क्यों, तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे कॉलेज में कि गॉड के बारे में नहीं बताते हैं। तो वो कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वहाँ नहीं बताते थे गॉड के बारे में। नहीं, उन्हें ऐसा लगता था नहीं बताना चाहिए, गॉड के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए बच्चों को, नॉलेज, तो इसलिए। और जब वो यूनिवर्सिटी चले आते हैं तो उन्हें खुद का एक रूम दिया जाता है किसी खुशवंत सिंह को। दादी माँ की होती हैं बिल्कुल अकेली हो जाती हैं, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया होता है हर सेक्युलेशन विद रिजाइनेशन। अपनी सहमति से उन्होंने अकेला रहना क्या पसंद कर लिया होता है। और वो फिर बरामदे में दिन के पूरे दिन के हाफ आवर खुश होती, मतलब आधा घंटा सिर्फ उनको एक दिन में खुशी मिलती। कब? जब वो चिड़िया को खाना मतलब फीड कराती हैं, खाना खिलाती हैं। तो इतनी चिड़िया आती हैं, बट क्या करती हैं दादी माँ, उन्हें भगाती नहीं है। कभी वो उनको सर पे बैठती हैं, कभी उनके कंधे बैठती हैं, कभी पैर में चिपकती हैं, बट उन्हें क्या करती, नो शूट देम अवे, उन्हें भगाती नहीं है। उन्हें बल्कि क्या करती हैं, और उन्हें खाना देती हैं। यानी खाना क्या, ब्रेड्स देती हैं, छोटे छोटे लिटिल पीस होते हैं, 100 लिटिल पीस वो कर लेती हैं बरामदे में अपने बैठ के। ठीक है, तो इस तरह से उनकी स्टडी जारी होती है। वो सोचते हैं कि क्या मैं आगे जाऊं, बट उनकी जो है दादी माँ, वो उसे पता है खुशवंत सिंह को कि मेरी दादी माँ बिल्कुल अलोन हो जाती, बट फिर इसलिए सोच करके वो क्या करता है, वो 5 साल बाद वापस आ जाता है। जब वो जाता है तो उनकी जब दादी माँ उसको स्टेशन पे छोड़ने जाती हैं, तो उसका जो रिएक्शन होता है खुशवंत सिंह मतलब दादी माँ का ऐसा रिएक्शन होता है कि उनके जो माइंड होता है, उनके माइंड में सिर्फ प्रेयर्स होती, मतलब वो प्रेयर में उनका माइंड क्या होता है, खो गया होता है, और वो पढ़ रही होती हैं बस सिर्फ। और बस जब वो जाता है तो वो उसके फॉरहेड पे मतलब माथे पे एक किस करती हैं, और बस फिर वो उसकी जो उनकी जो किस होती है ग्रैंड मदर की, तो वो एक लास्ट मेमोरी होती है किस की, ग्रैंड मदर की ग्रैंड सन के लिए एक लास्ट मेमोरी होती है, जिसे वो अपने साथ एक छोटी सी छाप नहीं वो लेकर के वहाँ यूनिवर्सिटी चला जाता है। फिर जब वो वापस आता है तो उसे नहीं समझ में आता कि मेरी दादी माँ क्या और बूढ़ी हो गई होंगी, बट नो, उनकी दादी माँ जितनी थी उतनी ही हैं, और वो बिना किसी उसके कि मतलब बूढ़ी हो गई तो मैं नहीं जाऊँ। बट फिर भी जब वो खुशवंत सिंह वापस आता है तो वो क्या करती हैं, दादी माँ उनको लेने के लिए जाती हैं और क्लैप्स मी इन हर आर्म्स, उनको अपनी बाहों में ले लेती हैं, उनको अपने गले लगा लेती हैं, और अपनी खुशी को वहीं पर जाहिर करती हैं कि उनके लिए बहुत ही हैप्पीस्ट मोमेंट्स होता है। ठीक है, तो और जब वो वापस आते हैं तो वीर के इस टाइप में वो ढोलक वगैरह बजाने लगती हैं, और उनको जब वो वापस आते हैं तो उनको इतना अच्छा लगता है, वो ढोलक बजाती हैं, पुराने ड्रम्स वगैरह ये सब बजाने लगती हैं, वीर के वो सब गाती हैं घर आने की खुशी में ना। तो एक नेक्स्ट मॉर्निंग फिर उन्हें ऐसा होता है माइल्ड फीवर, बिल्कुल हल्का हल्का बुखार होता है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, दैट इट वुड गो, वो चला जाएगा, तो इसमें डोंट वरी। तो बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, वो अलग अलग सोचती हैं। शी टोल्ड अस, वो बोलती हैं, एंड वो सीनियर हमारा जो वो है क्या बोलते हैं लाइफ है, उस वो एंड होने वाली है, हमारा चैप्टर क्लोज होने वाला है। तो इस तरह से हैड कमिटेड टू प्रे, शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वो किसी से बात नहीं करती हैं। वी प्रोटेस्ट बट शी इग्नोर आवर प्रोटेस्ट, शी लिव पीसफुल इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हार्ट बीट्स, इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप। एकदम से क्या होता है, सडनली उनके जो लिप्स होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, मूव नहीं करते। उनकी रोशनी जो होती है उनकी लाइफलेस, यानी लाइफलेस जिस जो जीवित ना हो, मतलब जो जीवित नहीं है उस तो मतलब दादी माँ जब मर चुकी होती हैं तो लाइफलेस, उनके फिंगर से लाइफलेस फिंगर से उनकी रोशनी क्या होती है, फेल फ्रॉम लाइफलेस फिंगर, तो उनकी रोशनी होती गिर जाती है। और उसके बाद फिर जाहिर सी बात है जब रोशनी गिर गई है तो उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो वी लिफ्टेड
ना बस ये पैरा जो है, जब वो मर जाती हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो उनकी जो बॉडी होती है रेड श्राउड में उन्हें रखा जाता है, और रेड श्राउड में रखने के बाद ये है, ठीक है। तो जब वो मतलब अपनी खुशी से अपना आधा घंटा जब चिड़ियों के साथ बिता दी, तो जाहिर सी बात है कि जब चिड़ियों के साथ कोई भी या किसी भी जानवर के साथ कोई भी रहता है, किसी भी शख्स के साथ, तो उसे क्या होती है, उसकी आदत हो जाती है। जब आदत उन्हें चिड़ियों की हो गई, चिड़ियों को मतलब बर्ड्स को जो स्पैरो थी वो उनको ग्रैंड मदर की आदत हो गई, तो वो क्या करती थी, उनको ब्रेड्स देती थी, उनको इतना इतना मतलब प्यार करती थी। और जब वो मर जाती हैं तो वो लिविंग थिंग्स है, उन्हें भी फील होता है, वो भी सोचती हैं, नॉन लिविंग नहीं है। और जब वो लिविंग थिंग है तो उन्होंने सोचा, उन्होंने फील किया कि हाँ दादी माँ की क्या हो गई, डेथ हो गई है, तो बस फिर वो वापस उड़ जाती हैं। उनकी जो वो होती हैं खुशवंत सिंह की माँ, तो वो सोचते हैं चिड़िया आई हैं, वो खाना खाने आई होंगी, बट वो क्रम्स जब डालती हैं तो वो नहीं खाती हैं और बिना खाए उड़ जाती हैं, सिर्फ दादी माँ को देखने के लिए वो आती हैं, ठीक है। तो जब वो उड़ जाती हैं तो उनकी जो माँ होती हैं वो स्वीपर, नेक्स्ट मॉर्निंग स्वीपर स्वाइप द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, फिर जो स्वीपर होता है वो झाड़ करके उसको फेंक देते हैं। नाउ इस तरह से हमारा चैप्टर क्लोज हो जाता है। इसी में मैं आपको वर्ड मीनिंग भी दिखा देती हूँ, देख लीजिए, ठीक है, ठीक है। और ये है फ्यू वर्ड्स मीनिंग, थोड़ी ये है, और बस हमारा चैप्टर क्लोज हो जाता है। तो इसे बहुत अच्छे से समझिएगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर 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 करें। ओके, बाय बाय।